हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 29 सितंबर 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी और इसकी शुरुआत करी थी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। और इस बार 2022 का जो पर्यटन दिवस है, इसका जो होस्टिंग कंट्री है वो है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में एक नदी है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी जैव विविधता के लिए, मेकांग नदी। और इंडोनेशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जैव विविधता वाला देश भी है। और इंडोनेशिया सबसे बड़ा सिनकोना का उत्पादक है, सिनकोना यानी जिससे क्विनैन बनती है और जो कि मलेरिया की दवाई होती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जल दूत ऐप लॉन्च किया है? तो जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस पंचायती राज मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जो है वर्तमान में गिरिराज सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें जल शक्ति मंत्रालय, तो इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और अगर हम बात करें जनजातीय कार्य मंत्रालय, इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके जो मंत्री हैं इस समय वर्तमान में स्मृति ईरानी। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 27 सितंबर 2022 को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये आशा पारेख को घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्ष में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम क्या है? तो इस पुष्प का नाम नील कुरंजी है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब ये लास्ट टाइम जो पुष्प खिला था, ये लास्ट टाइम 2006 में खुला था। और 2006 के बाद अगर देखा जाए तो ये जो खिलना चाहिए था, ये खिलना चाहिए था 2018 में, लेकिन 2018 में ना खिल के ये अब कब खिला है, 2022 में। यानी 4 साल इसमें एक्स्ट्रा टाइम हो गया और ये ऐसा जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। और अगर ये पुष्प बात करें कहाँ है, तो ये एराविकुलम नेशनल पार्क है जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, वहीं पर ये पुष्प खिलने शुरू हुए हैं। तो ये प्रत्येक 12 साल बाद खिलते हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर हम बात करें कि जैसे ट्यूलिप, तो ट्यूलिप कहाँ फेमस है, तो जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप है। शिरोई लिली, तो शिरोई लिली मणिपुर में फेमस है। और जुको घाटी नागालैंड और मणिपुर के बीच में है। और अगर फूलों वाली घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने राख का उपयोग करके गेंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है? तो ये असम राज्य के द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और असम राज्य अगर देखा जाए, असम राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक है मानस और दूसरा है कांजीरंगा। अब मानस तो जंगली भैंसे के लिए फेमस है, लेकिन जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है, तो ये एक सींग वाले गेंडों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो गेंडों का सींग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह बनाने का काम आता है, इसलिए इसकी तस्करी वगैरह की जाती है, जिस कारण गेंडों को मार दिया जाता है। और इसीलिए गेंडों को बचाने के लिए उनके सींग को काट कर जला दिया गया और उसी राख से एक यूनिकॉर्न बनाया गया और ये असम राज्य में बनाया गया। और असम राज्य की अगर बात आती है तो यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर। और यहाँ अम्बुबाची का मेला लगता है। और असम में जो सबसे फेमस नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और अगर हम बात करें ESIC, इसका जो मुख्यालय है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थापना जितने भी कर्मचारी हैं राज्य सरकार के, उन सभी की सुरक्षा के लिए कि उनका एक्सीडेंट वगैरह या उनकी बीमारी वगैरह, तो उनका सभी का एक इंश्योरेंस होता है जिसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया जाता है। ये प्रत्येक राज्य में होता है और इसी के अब महानिदेशक बने हैं राजेंद्र कुमार। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन,
27 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और बेंगलोर में ही अगर हम बात करें, भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी बेंगलोर में ही खोला गया था। और इस बार का हमारा जो, अगर हम बात करें, बेंगलोर में जो साइंस एक्सपो था, या फिर हमारा हम कह सकते हैं स्पेस एक्सपो जो लगा था, वो बेंगलोर में ही लगा था। और बात आती है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो ये इस समय भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति का प्रावधान आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके अलावा आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, जिसे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। इसके अलावा आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 111 के अंतर्गत पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकता है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। अब उसको मानने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित है, ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 25 से 27 सितंबर 2022 तक रोश हर-नहा त्योहार मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? तो ये यहूदी धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और इस समय वर्तमान में जो सबसे बड़ा यहूदी देश है वो है इजराइल। और भारत में भी अगर देखें तो यहूदी लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर इजराइल में का ये त्यौहार है रोश हर-नहा। और ये यहूदियों के लिए एक नव वर्ष है, और ये हिब्रू कैलेंडर जो है इस दिन नया हो जाता है, इसी वजह से ये यहूदियों का नव वर्ष भी माना जाता है। और इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने थे यार लैपिड, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। और इजराइल विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने ड्रिप इरिगेशन सिंचाई जो थी ड्रिप सिंचाई सिस्टम दिया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार सुएला ब्रेबर मैन द्वारा जीता गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और मिलेट की अगर बात आती है तो मिलेट मतलब बात आती है मोटे अनाज की। तो मोटे अनाज के लिए बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि मोटे अनाज से ही सबसे ज़्यादा पोषण होता है, इसीलिए उसको बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड दिया गया है। और अगर हम बात करें वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में ये पुरस्कार दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बना है जिसे ये पुरस्कार दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जो यहाँ के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की अगर बात करी जाए तो राजस्थान ने बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की थी। इसके अलावा राष्ट्रीय जल पुरस्कार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दिया गया है। और अगर हम बात करें इंडिया नवाचार सूचकांक में कर्नाटक और मणिपुर राज्य शीर्ष पर थे। निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात राज्य शीर्ष पर था, और राज्य खाद्य सूचकांक में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर था। तो ये कुछ प्रमुख शीर्ष पर जो राज्य थे उन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।